चलो ठीक है। तो हमारे पास में जो है हम लोग 2022 वाले है ना 9th क्लास का ऑल इंडिया सैनिक वाला पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर ज्यादा नहीं 30 तक का करेंगे आज में, है ना, ठीक है। जिसमें कि तुम लोग को जो पूछना पासना पूछ भी लेना और मेरे को जो बताना मैं बता ही दे रहा हूँ, मेरे को जो पूछना होगा मैं भी पूछ लूंगा। हमारे पास में पहले क्वेश्चन में दिया हुआ इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं मीन बताओ। तो ये बताओ कि मीन का फॉर्मूला आता है तुम लोगों को? मीन समझ रहे हो ना, एवरेज, छठे क्लास वाला। तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओबीएस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कह रहे हैं तुमसे कि भैया ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहे हैं 1, 3, 4, 5, 7 और 10। कह रहे हैं इसका मीन जो है मीन m है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन में 3, 2, 4, 2, 3, और इसका मीन और इसके साथ में p है और इसका मीन m-2 है, तो ये क्या पक्का पूछ रहे होंगे कि हमको ये बताओ p की वैल्यू बताओ। लिखा तो है p और q की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसमें कहा गया है इसका मीन ये है और इसका मीडियन q है। क्यों कठिन क्वेश्चन लग रहा है ना तुम लोगों को? क्या मीन मीडियन का नॉलेज है तुम लोगों को? मीन मीडियन का, मीन मीडियन में क्या है सीख लो, जिसको ना पता हो। मीन का तो मैंने ही बता दिया पहले ही, मीडियन का सीख लो। जैसे मैंने तुम्हारे सामने 3, 4, 5, 6, 7 लिखा ऐसे करके, तो तुम लोग क्या करना, ये कटिंग, ये कटिंग, ये कटिंग, ये कटिंग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। अभी समझ में आया? तो मेरी तरफ से सवाल सुनो, कह रहा है पहले इसका अर्थमेटिक मीन m है, तो मैं चुप्पे से कर दूं सबका सम, है ना। तो सम किया तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा और 30 अपॉन 2 to 4 to 6, ये आ गया, मीन आ गया 5, यानी m आ गया 5। अब m की वैल्यू क्या करो, चुपके से उठाकर यहाँ रख दो, तो 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 3 होगा इस वाले टॉपिक का मीन, नीचे वाले का। अब सुनना, नीचे वाले का मीन अगर 3 है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सबका सम, है ना, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सामने आ जाएगा, मैंने इसका अर्थमेटिक मीन 3 लिखा था, 7 3 हो जाएगा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17 प्लस p आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई कितनी? 4। तो तुम्हारे सर का ऐसा कहना है कि ऐसा मत करने लगना पेपर में जैसे m निकाला फिर अभी p निकाल लिया है 4, अब तुम बैठ गए क्यों निकालने पर भी। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहा हो ना, तो ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, ऑप्शन वाले ने वैसे तो कहा है क्यों पता करना है, तो अब तो करना ही पड़ेगा फिर। तो सुनो, तो हमारे पास में मीडियन निकालने के लिए अब तुम लोग क्या करोगे, इसको इरेज कर रहा हूँ। मीडियन निकालने के लिए ये देखो p की वैल्यू आ गई है 4, इसको क्या करना, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4। देख लो क्या 4 2 बार है, 3 बार है और 2 बार है। अब इसको करने के बाद में देखो सीखो, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, और ये आ गया हमारा मीडियन। अब बुक वालों ने पूछा था मीडियन का नाम क्यों है, तो मेरे ख्याल से क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे समझ में? ठीक है, इतना ये जैसे मैंने अभी किया, तो मतलब सच बताऊं, पेपर जो अपना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 9th क्लास वाला, उसको करने में तुम्हें बहुत तेज होना पड़ेगा। तेज मतलब तेज, है ना। अगर आराम से करोगे तो जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, तो मेरे बोलते बोलते कम से कम इसमें लग गए हैं, तुमको बताऊं 4 मिनट लग गए हैं, 4 मिनट एक क्वेश्चन में। खेल समझ में आया? 4 मिनट नहीं लगने चाहिए, 2 मिनट या 1 मिनट, ये ठीक है। अगला देख लो, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम लोगों के लिए है, तुम लोग भी ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 4b = 16 और ab = 4। ये कह रहे हैं अगर घर के खाली हो तो 9a² + 16b², इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो मेरी तरफ से गुड एडवाइस जानते हो क्या है? गुड एडवाइस ये नहीं कि तुम सॉल्व कर डालो जो उसमें आकर, इधर देखो ध्यान से, ab का मल्टीप्लाई 4 है, 4 ना, तो चाहो तो तुम 4 एकंदम 4 भी लिख सकते हो, 4 1 जा 4, तो 4 अगर यहाँ रखोगे तो 4 3 12 और यहाँ पर हो गया 4 एकंदम 4। अब मैच नहीं कर गया, हो गया क्वेश्चन, ab की वैल्यू आ गई। अब यहाँ रखो, a की जगह पे रखो 4, 4 4 16, 16 × 9 और प्लस में 16। ऐसे देखो, मैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठा हूं ना, तो क्या हो जाएगा
सर 9 6 54 का 4 और आखिरी में सर 6। सर जिसके एंड डिजिट में 0 होगा वही सही होगा। ऑप्शन में सब में एंड डिजिट में 0 दिया हुआ है। तो 16 9 जा 144 होता है। जिसको नहीं पता है वो भैंसी चराओ जाकर, है ना। ठीक है, तो ये आ गया 160। चलेगा ना। वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें इससे ज्यादा मतलब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो पेपर में क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत लेंदी दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक जो है सिस्टर्न है। सिस्टर्न मतलब टैंक ऑफ वाटर, और इसमें 2 इनलेट हैं। एक इनलेट ए है और एक इनलेट बी है, और एक इसमें आउटलेट है। ठीक है, आउटलेट सी। ये जो इनलेट ए और बी है ये इसको 12 मिनट में फिल करता है। ये वाला इनलेट इसको 10 मिनट में फिल करता है, और ये वाला इनलेट इसको एम्प्टी करता है 10 मिनट में। अच्छा सॉरी, ये 15 मिनट में, और ये 10 मिनट में एम्प्टी करता है 10 मिनट में। बस उसके बाद बोला वही पुराना वाला क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सत्यम तुम और तुमको नहीं आता होगा शायद। इन लोगों को मैंने कहा है जो फिल करे उसको प्लस करो, जो एम्प्टी करे उसको माइनस करो, और इनका 1 मिनट का वर्क निकालो। तो 1 मिनट का वर्क हो जाएगा 1/12। तो यहाँ हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10। सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना, 120 होगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो ये हो गया 6/120। सॉल्व करके काट लेना और इसको पलट देना, कह देना सर 20 मिनट में पूरी टर्की भर जाएगी। नहीं समझ में आया? देख लो, जिसको पूछना पूछ लो, शर्माओ नहीं, है ना। मेरा काम है बताने का, तुम्हारा काम है समझने का। ठीक है, इसी में वापस आ जाओ। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में हमारे पास में वापस, है ना। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। ये वाला पक्का क्लियर हो गया सबको? ओके हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे सारे स्टूडेंट बोर्ड की तरफ देख लें। हर्ष बोर्ड की तरफ देखो। ऐसे अंडर रूट करके लिखा हुआ 1 + 27/169, और इसके सामने 1 + x/13 लिखा हुआ है। अमन होता क्या है इसमें कि स्टूडेंट इतना लल्लू टाइप का होता है कि ये अगर यहाँ पर ये की बजाय ऐसे लिखा हो, देखते रहना तुम लोग, 16 मान लो लिखा है 64, तो स्टूडेंट रूट देखते ही ये सब भूल जाता है, पता नहीं कैसे अचानक में। वो अचानक कहता है 16 का 4 बार आ जाएगा, 64 का 8 बार आ जाएगा, अंडर रूट, है ना। तो ये मत कर देना। यहाँ जैसा क्वेश्चन दिया होता है वैसा किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 27/169। और एक खुशखबरी, क्वेश्चन जब भी दिया रहता है वो होने वाला क्वेश्चन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे अंडर रूट देख के डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तुमसे पूछा है LHS RHS को बराबर करना है। सुनो, अब देखते रहो। एलसीएम लिया, ये इंटू ये प्लस ये किया, तो हो गया 216 आएगा यार, खत्म, है ना। और नीचे 169 आएगा अंडर रूट के अंदर। 216 किसका स्क्वायर रूट होता है बताओ तुम लोग? ठीक है, गलत है। तो चलो सुनो, 216 का स्क्वायर रूट बताओ। 14 होगा कि 16 होगा? 14 होगा पक्का? ठीक है, मुझे तो लग रहा है किसी का नहीं होगा। यहाँ पर पहली बात तो मैंने गलत किया हुआ है, आप सही हुआ। अब बोला तुम लोगों ने ये है 14, ऊपर 14 हो गया और नीचे 13 हो गया। ये बात हर्ष समझ में आ गई तुमको? अब इसके सामने हर्ष जी 1 + x/13 लिखा हुआ है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये देख लिया इसमें, मेरे छठे जाते 8वें बाद ये यहाँ आ गया, इसमें जोड़ा है, ऊपर में आ गया है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, तुम्हारे से लोग मतलब 2-2 मिनट बाद ऐसे पूछ सकते हैं। ये हो गया 169। तो सुनो, ऐसा हो गया और ये करके आया। इसके बाद हर्ष जी इसको इधर भेज दीजिए, 14/13 - 1 और सामने x/13 लिख दीजिए। ये यहाँ जाएगा, घटेगा 1/13 = x/13, कट गया, x की वैल्यू 1। तो इसका आंसर रहेगा x की वैल्यू 1। अब दो बातें हैं, ये थी आम जिंदगी, और मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। मेंटोस जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। मेंटोस जिंदगी में ये अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, समझे हर्ष? स्क्वायर करने पर इधर से रूट हट जाता है और उधर में लग जाता है, तो ऐसे लग गया इधर में। ठीक है, अब जरा रुके रहो। तुम लोग तो करने जा रहे हो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहते हो
ऑप्शन नहीं दिया रहेगा ऐसे करके, तो तुम लोग अपने आदमी हो, तुम क्या करना, x की जगह पर तुमने ऑप्शन नंबर 1 रखा, 1 रखने से ये आ गया 1 + 1/13 का होल स्क्वायर। यहाँ भी कर लो तब तक, 216 अपॉन में सॉरी 196/169 ये आ गया। अब इधर देखो 13 1 जा 13 एक 14, 14/13 का स्क्वायर अर्थ कितना आएगा, 196/169 आएगा ना। अबे मैथ्स तो कर गया, तो दिस विल बी द राइट आंसर। आप चाहें तो ये प्रोसेस से भी कर सकते हैं, आया समझ में। अब खत्म। अब आप लोग फिर से अपने पेपर की तरफ है ना फेस कर सकते हैं। नहीं, एक बार फिर देखो इधर 5 नंबर लिखा है 0.3 बार और 0.2 बार। अच्छा, इन क्वेश्चन को देखते हो तुम ये भी आइडिया ले सकते हो कि तुम्हारे जो सर हैं वो जो पढ़ाते हैं पेपर में वो आता है, मतलब समझ रहे हो ना, इसको तारीफे काबिल नहीं कहेंगे, इसको कह रहे हैं वही बताते हैं जो आता है। तो तुम कोशिश बस वो किया करो कि जो हर दिन बताए रखते हैं उसको याद किए रखा करो। अब इसको मैं सिखा चुका हूँ, लाइन खींचेंगे, ना खिसकाने का 1 और उसके इधर खिसकाने का 10 और उधर ना खिसकाने से पहले नंबर था 0, खिसकाने के बाद नंबर था 3, ऐसे माइनस, फिर से ना खिसकाने का 1, खिसकाने का 10, ये क्या है बाद में इस पर हम लोग बात कर लेंगे है ना। और यहाँ पर 2 - 0, 3/9, 2/9 और ये हो गया 5/9। क्या कहते हो हर्ष, ये पता था? नहीं पता तो देख लो, यही है पता, बहुत ठीक है। अब तुम लोग अपना काम कर सकते हो, चाहो तो प्रॉफिट लॉस का एक आसान सवाल देखना देख सकते हो। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर? अब सुनो, प्रॉफिट लॉस का एकदम बच्चों वाला सवाल, चलो सब लोग देखो, 6th वालों और 9th वालों सब लोग देखो। देखो दिव्या ने क्या किया, 11 बुक्स खरीदी 11 रुपए में, सॉरी 10 रुपीज में, और उसने क्या किया, ये परचेस किया उसने और उसने सोल्ड कर दिया, उसने 10 बुक है ना, उसने 11 रुपए में सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि ये बताओ दिव्या को कितना प्रॉफिट होगा। याद करो मैंने एक पढ़ाता था, ए बी में सेल किया, बी ए में किया, तो इसका प्रॉफिट होगा b² - a²/a², याद है? तो वही है ये, बस इसको अगर तुमको मैनुअल करना है, अरे छोड़ो, सुन लिए ना मेरे मुंह से क्या हुआ, तो उन्होंने आखिर बोला कि प्रॉफिट कितना होगा, तो फॉर्मूला इसका याद करो, a² - b² b² में 100। ये क्या होता है, ज्यादा वाले को a ले लेना, 11 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर, और छोटे वाले को 10 का स्क्वायर × 100। कटिंग यहाँ पे आ जाएगा 121 - 100, 21% का प्रॉफिट होगा। सही है ना? एक्सप्लेन ना करो ना, इससे ज्यादा आइडिया है तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोग अपने काम पे लग जाओ फिर से। छठे वाले, ये क्लियर हो गया? ऑप्शन में दिया हुआ था 10%, 11%, 21%, 100%, 21%। बहुत सही। इसमें पूछा था कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा ये बताओ, और परसेंट में। एक चीज सुन लो, आओ प्रॉफिट लॉस डिसाइड करना सिखा दो। देखो एक किताब का तुम्हारा जो है सीपी होगा 10/11 रुपए, ठीक है, और एक किताब का तुम्हारा एसपी होगा 11/10 रुपए। तो यहाँ से आ गया ये मेरे ख्याल से 0.9, और यहाँ से आ गया ये तुम्हारे पास 1 रुपए 10 पैसा। तो इससे ये डिसीजन ले लेना कि हाँ प्रॉफिट होगा सर। बाकी तुम वही वाला फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला याद कर लो, a² - b²। अच्छा, कम वाला बाद में लिखा होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ नीचे b² × में 100 लिखे हैं। ये अगर a रुपए की कोई चीज b में और b रुपए की कोई चीज a में बेची खरीदी जाए तो होने वाले प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला है। जो ज्यादा हो उसको पहले, जो कम हो उसको बाद में। अगर तुमको सुनो सत्यम, अगर यहाँ से ये डिसीजन आ गया कि लॉस हो रहा है, तो तुम करना यही जो मैंने बताया है, बस आंसर में लॉस लिख देना। मतलब ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, 21% लॉस, 21% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट, 100% लॉस। तो लॉस निकाल लो, डिसाइड यहाँ से कर लो, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। और अगर ये भी है कि तुमको ये भी नहीं डिसाइड करना है, तो फॉर्मूला यही लगाओ, अगर ये फॉर्मूला माइनस कर दे दे तो लॉस है, अगर प्लस कर दे दे तो प्रॉफिट। हाँ बस ठीक है, बहुत सही। चलो आंसर तो आ ही जाएगा, मुड़प्पा की हूँ ना, है ना, आंसर तो आ ही जाएगा सर। ये तुम लोगों के लिए 1 मिनट का टाइम लो आराम से, मैं सांस ले रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से करके बताओ। ये 115 दिया है, ये x डिग्री दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि स्क्वायर है, और बस ओ ये वाला बताना है तुमको।
हाँ ये 115 है। सभी लोग करके बताओ। ये ज्योमेट्री का है, लाइंस एंगल ट्रायंगल। सभी लोग मतलब तुम लोग नहीं ढूंढना करते हो। लाइंस एंगल्स और ट्रायंगल्स का है, तो उसको सेट करके बताओ कि कितना आएगा आंसर। ये वाला एंगल बताना। आओ देखा जाए। ये हो गया 115। इसके बगल में वंशिका जी, इस वाले को लिख सकती हैं आप 65। और सुना है स्क्वायर में ये जो डायगोनल है ये 45 पे कट करेगी, तो ये 45 कट करेगा मतलब 45। ये दोनों मिला लिया तो 110 हो गया, प्लस में x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 70 आ गई। अगला क्वेश्चन करें। इतना आसान था, ठीक है। तो वापस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है कि a chess board is smaller than its perimeter by 42। लो, एक चेस बोर्ड बनाना है। चेस बोर्ड पता है तुम लोग क्या होता है? चेस खेले 8 ब्लॉक्स ऐसे होते हैं, 8 ब्लॉक्स टोटल 64 ब्लॉक होते हैं। तो कह रहा है 42 बाई 42 का चेस बोर्ड बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे छोटा रखना चाह रहे हैं। तो कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ चेस बोर्ड इज स्मॉलर देन इट्स पेरीमीटर। अच्छा ये बात है, सुनना लिखा है, लाइन सुनो, बड़ी टेक्निकल लाइन दी है। If the side of the chessboard is smaller than its perimeter by 42, यानी कि पेरीमीटर से अगर चेसबोर्ड की साइड माइनस करोगे तो ये आएगा 42। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़े हो 4 इंटू साइड, और साइड पढ़े हुए तो ये आ गया 42। तो 3a इज इक्वल टू 42, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 14। अब a की वैल्यू आ गई 14, तो क्या हो जाएगा खेल? अरे साइड आ गई ना तुम्हारी 14, तो अब तो एरिया बता लोगे ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन करें। सी ऑप्शन, एरिया 14 का स्क्वायर 196। डन। ये देखो लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज कह रहा था इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 42 लेस देन इट्स पेरीमीटर, तो तुम्हारे सामने डायरेक्ट पेरीमीटर माइनस साइड इज इक्वल टू 42 लिखिए। पढ़ते पढ़ते आदमी कई बार पेरीमीटर को लिख देता है 42, उससे अलग आ जाता है, उससे भी आंसर आता है, वो ऑप्शन में भी दिया रहता है। ऑप्शन लिखने वाले बहुत चालाक होते हैं, उनको मालूम किस तरह तुम्हारा गलत हो जाए, एक बार बचा आ जाए। ये देखो, ये सवाल तुम्हारे सर आकर हर दिन क्लास में लिखते हैं, तब भी तुम लोग जो है इसमें थोड़ा बहुत गलत कर लेते हो। तो जरा इसको देखो ट्राई करके। अच्छा ठीक है, तुम बता दो फिर। इन्होंने तो मतलब पृथ्वी पर वो ले रखा है, क्या बोलते हैं, सही आंसर लाने का ठेका। अब आया ना स्टाइल पकड़ के। तो बताओ भैया इसका आंसर कौन सा सही होगा? बहुत सही। हाँ ठीक है, मतलब कभी कभी मुझे शक होता तुम्हारे पर भी, तो ट्राई करके। अगर हम लोग सही से बात करें, किताब कहाँ चली गई? हाँ, अगर हम लोग सही से बात करें तो इसमें मुझे लगता है LHS RHS बराबर वाला कॉन्सेप्ट याद है तुम लोगों को? तो तुम्हारे सर कहाँ नाटक करेंगे पुराने जमाने वाला? क्या पसंद है तुम लोगों को? x की वैल्यू 1 पसंद है, तो 1 1 2 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 देखते रहो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो गया 4, 0 आ गया। अब ये 1 में से 1 गया 0 दे रहा है, ये 2 में से 1 गया 1 दे रहा है, ये 2 दे रहा है और ये 2 दे रहा है। तो आंसर ये वाला सही होगा। करूंगा नहीं, हो गया। एक तरीका ये था, मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना फालतूगिरी करूंगा नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो तुम लोग 0 करोगे और x की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो। जब पहली बार में 0 आने पे डाउट होने लगे तो तुरंत ही x की वैल्यू बदल कर देना। अगर फिर 0 आए तो खुश होना कि रे भाई तो सही जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आया नहीं आंसर, है ना। इसका C वाला दिया वो कॉलेज में सही। एक बार मैं वैल्यू बदल के रखना चाहूंगा। x की वैल्यू 2 रखा मैंने, तो 4 1 और 0 रखते समय वैल्यू 1 और 0 अवॉइड करना, हमेशा प्राइम नंबर पुट करना। 2 3 5 7
क्या कह रहे तुम बताओ? यहां रख रहा हूं 2, 2 का 4, 4 एंड प्लस में 2 माइनस 4 माइनस 2/4। जरा देखते रहिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 1/2। अब 4 2 6, ये दोनों मिलकर हो गए 6 और 6 में से 4 गया, हो गया 2 और 1/4 में से 1/2 गया तो 1/4 आ जाएगा माइनस का। कैसे आता है तुम लोग देख लेना बाद में। 4 2 जा 8, 8 में से 1 गया, 7/4 आ गया। अब फिर से ऑप्शन रखा हूं 2, तो 2 प्लस 1/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी नहीं है, और 2 प्लस 1/2 माइनस 1 देख लो। अरे मुझे तो लग रहा है, तुम लोग बताओ क्या करूं मैं, है ना? ऑप्शन तो नहीं करा था, आया ही नहीं किसी से। इसमें बुक में आ रहा है सर, बुक में आ रहा है, बुक में तो आएगा ही, वो तो अपना आंसर लाएंगे लाएंगे, हम ही लोगों से नहीं आएगा बस। ऑप्शन में कुछ गलत तो नहीं छुपा हुआ है? एक मिनट रुकना सर। नहीं सर सही है। एक्स, अरे सॉरी मैंने सवाल गलत पढ़ लिया। सवाल में लिखा है वन ऑफ द फैक्टर, इसका एक फैक्टर बताओ। सर वही तो किया है। हाँ वही तो, अब तो तुम बोलोगे ही, है ना? आंसर सही था तुम्हारा। सुनो, इसका एक फैक्टर बताना है, जरा ध्यान दो फिर से। इसमें जो है ये जो 2 दिख रहा है तुम लोगों को, इसमें मेरे कहने पर x इंटू और x डिवाइड कर लो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो तुम लोग बंद नहीं कर पाओगे। इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 कॉमन करके x प्लस 1/x। इन दोनों में से x प्लस 1/x तुम्हारे सर कॉमन कर ले रहे हैं, और यहाँ पर x प्लस 1/x और माइनस 2 बनेगा। ये आ गया आंसर। बुक वालों ने पूछा था इसका एक फैक्टर बताओ, तो इसका एक फैक्टर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सही आया है। मैं जो बता रहा था, मैं तो इवैल्यूएशन बता रहा था, सॉल्यूशन बता रहा था, सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। ठीक है, सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। ये तुम लोगों के लिए, मतलब सॉल्यूशन हमारा सही है। हाँ सही है। हाँ, सवाल नंबर 10 तुम लोगों के लिए। ये कह रहे हैं 698 का स्क्वायर, ये सभी लोगों के लिए 699 का स्क्वायर। क्या आप लोग अपनी मेहनत करके इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता सकते हैं? कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे इसके बीच में, बता सकते हैं? इसको कहते हैं मतलब जो है उल्लू बना के सवाल पूछना। अभी देखना तुम लोग, अभी देखो तुम गलत करोगे वो बताता हूं। इससे और इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ये बताना है। टेक योर टाइम आता है ना? तो सुनो, सबसे पहली बात तो ये हो गया कि ये खुद ही अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये खुद ही है। अब इसके बीच में क्या है, मान लो इसका आंसर कुछ ऐसा आया और मान लो इसका आंसर कुछ ऐसा आया, है ना? अब तुमको इसमें से एक हटाना है, और क्योंकि इसके बीच में पता करना है तो ये या ये में से एक और सब्ट्रैक्ट कर देना तो आंसर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं, क्योंकि तुम में से कुछ लोग कहना हम स्क्वायर करना जानते ही नहीं तो टेंशन ना लो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भैया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी तो लिख सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो भाई। अरे तुम्हें तो सेपरेट लाना है ना, सेपरेट सेपरेट। तो सुनो मेरी तरफ से गुड एडवाइस, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये ज्यादा है ये कम है तो 81 ऊपर लिख दे रहा हूँ। माइनस किया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ जाएगा। तुम्हारे सर कह रहे हैं इसके बिटवीन पूछा है, बिटवीन बीच में, तो अगर इधर से आए तो एक कम करना पड़ेगा, 2 कम करना लेकिन एक कम करना पड़ेगा, उससे सेट हो जाएगा। तो एक कम करते ही कितना आ जाएगा, 6। जिस आंसर के यूनिट प्लेस पर 6 होगा तुम्हारे सर उसे टिक मार्क कर देंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1397, 1395, 1398, 1396, डी ऑप्शन होगा। आया समझ में? अब मेरे मन में एक और भी थोड़ा सा है ना सर, अगर कहीं 2 ऑप्शन में आ गए तब पूरा इंटू करके सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे 698 इंटू 698, तब मैं नहीं हूं फिर, है ना? अगला सवाल देख लो तुम लोग। तो तुम लोगों का हो गया सारा क्वेश्चन कह रहा हूं, चलो ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास में 11 नंबर। ये प्रोबेबिलिटी का है, तुम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, ट्राई करोगे? एक प्लेइंग कार्ड का डेक है, 52 कार्ड है उसमें, और उसमें से एक कार्ड निकाला। उस कार्ड के निकालने पर
उसके नीदर हर्ट नॉर रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उस कार्ड के ना तो हर्ट ना तो रेड किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नीदर में नीदर में ट्राई करके बताओ, तुम लोग टाइम दिया मैंने लेने जाए। तो भैया प्लेइंग कार्ड में ऐसा है नीदर हर्ट, तो नीदर हर्ट का मतलब हो गया हर्ट के हमारे पास में 13 कार्ड होते हैं एंड नीदर किंग लिखा है रेड किंग, तो रेड किंग हमारे पास में 2 कलर के होते हैं, एक होता है हमारे पास शायद ये वाला है ना हर्ट वाला और एक होता है हमारे पास शायद ब्रिक वाला। तो पता चला कि टोटल मिलाकर 15 कार्ड नहीं चाहिए, तो 15/52 तो होगा इसका आने का, 1 में से माइनस कर दो तो ना आने का 37/52। तो आप लोगों का ये वाला आंसर सही है, जिन लोगों ने ए ऑप्शन बोला था। आ गया ना, लेकिन यही तो चलेगा है ना, दूसरे से करो चाहे तीसरे से करो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, घड़ी देखकर तुम लोगों को 12:01 चलो अच्छा 1:30 पे ब्रेक दूंगा। हाँ, और ब्रेक दूंगा तो तुम लोगों को ब्रेक देने का मतलब इन लोगों को जो है थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। हाँ, लंच करोगे क्या? जरा देखो है ना, आओ देखो। ठीक है, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि which of the following can give the result as the square of a natural number n। नीचे कौन सा ऑप्शन नेचुरल नंबर n के स्क्वायर के लिए आंसर देगा? स्क्वायर के लिए बता रहा है डी, तो पहले डी लिख लेते हैं। डी में लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, फिर ए लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, फिर बी लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। मैं सिखा देता हूं फिर करते हैं। फिर एक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली सी नंबर पे लिखा है, बी छूट गया मेरे से, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सवाल समझे कि नहीं समझे? सवाल कह रहा है इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर n का स्क्वायर के बराबर आंसर देता है। सुनना, तुम्हारे सर ने n की वैल्यू मान लो 2 ले ली, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो कह रहे हैं नीचे n की जगह पर 2 रख के कौन 4 देगा, ये पूछा है, समझे? तो पहले में रखा n ऑड नंबर का, तो n ऑड नंबर मतलब 2 ऑड नंबर का सम क्या होगा? सर 1 और 3 होते हैं, 4 होगा सर, यही हो गया। 2 ऑड नंबर का सम नेचुरल ऑड नंबर है, तो 1 और 3 4। अगला दिखाता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये तो 5 हो गया, ये नहीं होगा। सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, तो n-1 मतलब 2 में से 1 गया 1 का सम तो 1 ही होता है, ये भी 4 नहीं आया। फिर सम ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 और 2 जोड़ा 3, सर पहला ऑप्शन होगा डी, यानी डी सही है। अब नीचे डी बोला था, सब लोग समझिए। अगला सवाल 12 नंबर हो पाए इतनी देर में, बताओ, घंटे भर से पढ़ रहे हैं, अब तक जाकर 12 नंबर कर पाए हम लोग। 13, तुम लोग सुनो, नया टर्म पूछ रहा है इनमें से कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैथ में हर वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हम काउंट कर सकें एक्सपेरिमेंट की संख्या को, उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब सुन लिया, अब जरा बताओ कौन सा नहीं है। टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, रोलिंग अ डाइस, चूजिंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। अब अगला सुनो, डी ऑप्शन, throwing a stone from a roof of a building। समझ गए? इसकी गिनती थोड़ी ना हो पाएगी। हम जाएंगे छत पे खड़े होकर ऐसे पत्थर फेंक देंगे, है ना, वंशिका जाएंगे माँ ऐसे फेंक देंगे, हर जाएंगे कहेंगे हम फेंकेंगे नहीं, ये लो, है ना। तो ये कोई है ना रैंडम इवेंट नहीं है।
तो डी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है A4B नाम का एक नंबर है जिसमें से A जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का क्यूब है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का क्यूब है, और A का एज यूनिट प्लेस डिजिट एक्सीड करता है B को बाई 3 से। तो कह रहा है सम ऑफ नंबर बताओ और उसका क्यूब बताओ क्या होगा। ना कठिन क्वेश्चन है, करने मन ही नहीं, जाओ नहीं करूंगा। सुनो, ए कह रहा है ए के बारे में कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर पढ़े हो तुम लोग? 10 होता है, तो 10 का क्यूब कितना होगा? तो यहां पर ए की जगह 1000 लिख देना, नहीं मतलब है ना। तो 1000 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, 0 माइनस b इज इक्वल टू 3। अबे जाओ, मेरा मन नहीं है करने का। सर 3 होगा लास्ट में। तो इस वाले में क्या करेंगे हम लोग? इस वाले में क्या करेंगे कि 4ab लिखा हुआ था, 4ab था कि ab4 लिखा था? A4b। तो A4b के अकॉर्डिंग a जो है 2 डिजिट का हमारे पास में सबसे छोटा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। यहाँ पे 27 लिख दिया जाएगा, 4 लिख दिया जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट हमारे पास है 7, तो 7 माइनस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। उठा के यहाँ पे हाँक देना 4। अब इसके बाद में इन्होंने कहा क्यूब रूट ऑफ ये नंबर 2744 और प्लस में 2744 की वैल्यू क्या होगी? तो 14 प्लस 2744 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2758। ये आंसर हो जाएगा। इसको यहीं पर रोक लेते हैं, बाकी का पेपर जो है हम लोग इसके बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।